स्टार्ट करेंगे। अरे मैं रेडी हूँ। अभी स्टार्ट। अहमदुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ तौसीफ़ बड़ाई बुज़ुर्गी उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक और ज़ेबा है। इसने तमाम कायनात को सिर्फ़ और सिर्फ 6 दिन में पैदा फरमाया। अनगिनत लाखों करोड़ों दरूद और सलाम नाजिल हो पूरे के पूरे अम्बिया पर, बिलखुसूस जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने एक नमूने अमल बनाकर इस दुनिया में भेजा है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको मगरिब नमाज के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है, मैं अब्दुल वाहिद साहब का भी शुक्र बजा लाता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनको, आपके उस्ताद को, कि आपके बारे में सोच कर एक प्रोग्राम का ये इंतज़ाम किए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि पूरे के पूरे इंसान जो है सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस, कामयाबी, है कि नहीं? आप में से कोई है जो फेल होना चाहता है? फेल होना पसंद करेगा? पढ़ाई में हो, खेल कूद में हो, कोई गेम हो, स्पोर्ट हो। क्या आप लोग कैरम्स खेलते हैं? कैरम्स? डू यू प्ले क्रिकेट? वुड यू लाइक टू फेल? फर्स्ट बॉल में मैं डकआउट हो जाना, मैं बैटिंग करे जब मैं जल्दी आउट हो जाना, सोचते ऐसा? नहीं नहीं, खूब खेलना समझते। एग्जाम लिखे जब अच्छे मार्क्स आना समझते, नहीं तो बहुत कम मार्क्स आना, अम्मी अब्बा डांटना मुझे समझते। अच्छे मार्क्स आना समझते। कम पढ़े एग्जाम के लिए, कम तैयारी करे, फिर भी व्हाट डू वी थिंक? वी वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, इजंट इट? सो दैट आवर टीचर्स कैन अप्रिशिएट अस, माँ बाप भी हमारे हमारे से खुश हो जाए, है कि नहीं? तो सब चाहते हैं कि कामयाबी होना। क्या कामयाबी आसानी से मिलेगी? कुछ भी पढ़ा नहीं मैं एग्जाम के लिए, मिलेगी कामयाबी? नहीं मिलेगी। तो अब देखो, कामयाबी के लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। स्ट्रैटेजी, कामयाबी के लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। स्ट्रैटेजी का मतलब जानते हैं आप लोग? कभी सुने हैं? कभी सुने हैं वर्ड को स्ट्रैटेजी? सुने हैं? कहाँ सुने हैं? स्कूल में? कौन सा सब्जेक्ट में सुने हैं? कॉन्टेक्स्ट? साइंस में सुने हैं स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? मोटे अल्फाज में, इन लेमेंस लैंग्वेज, ए सिस्टमैटिक प्लान। क्या है ये? ये सिस्टमैटिक प्लान, एक सिस्टमैटिक प्लान है ये। एक प्लान बनाना, सोच समझ के, हालात के बारे में जानते हुए, अब मुझे जीतना है, मुझे कैसे जीतना है, अगर मुझे जीतना है तो मैं क्या करूं? एक प्लान बनाना है सोच के। एवरी प्लान इज नॉट ए स्ट्रैटेजी, बट एवरी स्ट्रैटेजी इज ए प्लान। कैसा प्लान है वो? ए वेल थॉट आउट सिस्टमैटिक प्लान ऑफ एक्शन। अब आप लोग हैं, इसको समझने के लिए अगर मैं 1.5 घंटे का आपको बयान दूं, समझ में आएगा? ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, एक गेम खेलेंगे हम लोग। क्या चाहिए आपको? गेम चाहिए या लेक्चर चाहिए? सही बोलिए, उस्ताद कुछ नहीं बोलेंगे। सब लोग क्या पसंद करेंगे? गेम पसंद करेंगे हम लोग, है कि नहीं गर्ल्स? थ्रू गेम, थ्रू स्टोरीज वी लर्न ए लॉट, है कि नहीं? स्टोरीज हम लोग भूलते। एक बार अम्मी अब्बा एक स्टोरी बोल दिए, एक कहानी बोल दिए सोते वक्त, कभी भूलेंगे? अगर वो कहानी पसंद आएगी तो क्या बोलेंगे अम्मी अब्बा से? नेक्स्ट डे भी दोबारा भी पूछेंगे, फिर से बोलो, फिर से बोलो, परसों बोले थे आप वो कहानी, अब्बा जान फिर से बोलिए। Isn't it? Because पूरे के पूरे इंसान जो है कहानियों को पसंद करते हैं। पूरे इंसान, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कई कहानियों के जरिए हमें समझाए हैं कुरान के अंदर।
In Quran also you find so many stories. Alhamdulillah, so many stories are there. The stories of the prophets है कि नहीं? तकरीबन 25 prophets के stories हैं. By name Allah has taken 25 prophets and the important episodes from their stories, from their life stories है कि नहीं? अब आप लोग गौर से सुनना, थोड़ा जगह दो उनको, हटो. अब ये गेम का नाम क्या है बोले तो द विनिंग स्ट्रैटेजी. गौर से सुनो, द विनिंग स्ट्रैटेजी, जीतने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना. स्ट्रैटेजी को उर्दू में क्या बोलते हैं? मंसूबा. क्या बोलते हैं? मंसूबा. स्ट्रैटेजी एक मंसूबा, एक प्लान बनाना है. अब जंगे बदर में भी एक प्लान बनाए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जंगे ओहद के लिए बनाए थे, एक प्लान बनाए थे. समझे? ऐसे ही जाके जंग नहीं करेंगे कोई भी. कोई इम्तिहान हो, कोई गेम हो, कोई स्पोर्ट हो, वी रिक्वायर व्हाट? वी रिक्वायर ए स्ट्रैटेजी. अब आप लोग भी कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके ताल्लुक से क्या बनाना है? एक प्लान बनाना है, सिस्टमैटिक प्लान. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? व्हाट इज इट कॉल्ड एज इन वन वर्ड? स्ट्रैटेजी. वो सिस्टमैटिक प्लान को क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रैटेजी. अब ये गेम जो हम खेलने वाले हैं इसको क्या बोलते हैं? द विनिंग स्ट्रैटेजी. क्या है ये? द विनिंग स्ट्रैटेजी. अब्दुल भाई साहब, आपके पास कॉइन है क्या? तो भी 1 रुपी का, 2 रुपी का, किसी के पास तो भी है तो दीजिए. वी नीड ए स्मॉल कॉइन, जिसे आपको इंशाल्लाह वापस कर देंगे. एक कॉइन बस. अभी 2 रुपीज का कॉइन है मेरे पास. अब आप लोगों को ये गेम खेलने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड सिंपल कैलकुलेशन. अब मैं सबसे यहाँ इनको छोड़ के इनसे बड़े बच्चों को पूछूंगा. ओके, 1 + 1 कितना है? 2 है. 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2. जिसे पूछूंगा वही जवाब देना, ठीक है? 2 + 2 कितना है? 4. 4 + 1 5. नेक्स्ट नंबर है ना. 4 + 1 5. 5 + 2 7. 5 + 2 7. ऐसा हम लोग नंबर्स को लेके दो नंबर्स को लेंगे, +1 +2 +1 +2 करते जाएंगे. मैं बताऊंगा आपको गेम. ये तो सिंपल थोड़ा सा प्रिलिमिनरी वर्क है, प्रिलिमिनरी वर्क. ओके, आपको एडिशन आता है नहीं, 20 गिनती तक. दट्टू 1 + 1 2, 3 + 1 4, 17 + 1 18, 19 + 1 20. इतना आसान है. बस इतना इतना एडिशन आप जानते हैं तो आसानी के साथ ये गेम खेल सकते हैं. गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग गेम वी आर गोइंग टू प्ले नाउ. हर गेम में क्या होते? थोड़े रूल्स होते है कि नहीं? हर गेम में यू प्ले एनी गेम यू विल फाइंड सम रूल्स इन दैट. यस और नो गर्ल्स? हर गेम में भी रूल्स रहते, ठीक है? तो मैं रूल्स समझाऊंगा अभी आपको. अब ये कॉइन के दो साइड्स होते. एक तरफ क्या रहते? आपको सिंबल रहता, इजंट इट? एक तरफ लायंस का एक सिंबल रहता है कि नहीं? कॉइन में एक तरफ क्या रहता? सिंबल रहता. एक तरफ क्या रहता? नंबर रहता, नंबर. अब ये 2 रुपए का कॉइन है, क्या नंबर रहता? 2 रहता, 2. जिस तरफ सिंबल है, नेशनल एम्बलम है, इसको क्या बोलते हैं? हमें हेड्स बोलते. पीछे वाला नंबर का जो साइड है उसे क्या बोलते? टेल्स बोलते. अब ये जो टॉस करता हूं मैं कॉइन ऐसा, इसे क्या बोलते हैं? टॉस बोलते. अब आप चूज करो, हेड्स है, टेल्स है, क्या होगा फेस ऑन द फेस ऑफ इट? कुछ भी गेस करो. टेल्स आया, आप जीत गए. टॉस, टेल्स आया, नंबर 2 आया, ठीक है? अब ये गेम खेलने के लिए गौर से सुनो, गौर से सुनो. इसमें बहुत हमारे लिए इबरत है, अच्छी नसीहत है हमारे लिए. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अद्दीनु नसीहा, अद्दीनु नसीहा. आवर दीन इज गुड एडवाइस. हमारा दीन क्या है? एक अच्छी खूबसूरत नसीहत है. अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है. देखो, अद्दीनु नसीहा, हमारे दीन के अंदर कोई बुरी बात नहीं.
मुकम्मल पूरा दीन जो है इंसान के लिए, पूरे के पूरे इंसान के लिए, जिन्नातों के लिए क्या है? नसीहत है। अद्दीनु नसीहा। ठीक है। और से सुनो, अब ये कॉइन है, दो लोग होना खेलने के लिए। आपका नाम क्या है? हाँ, जैम खान। खान इधर आइए, आप खान इधर आइए। कौन से क्लास में है? सेवंथ में है आप? किसमें है? सेवंथ में छे, माशाल्लाह। तो जैम खान है नो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनके साथ खेल के आपको एक डेमो दिखाऊंगा अभी गेम का। ठीक है, सो दैट यू ऑल्सो कैन प्ले द गेम। आई वॉन्ट टू मेक द जॉब इजी फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा खिसके बैठ सकते हैं थोड़े लोग, थोड़ा एडजस्ट कर लिया तो सब कुछ दिखता, मालूम होता, समझ में आता, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो आपके उस्ताद जिस मकसद से रखे हैं प्रोग्राम, वो पूरा नहीं होता है कि नहीं? थोड़ा एडजस्ट कर लिया तो हो जाता। ओके। अब जईम खान है यहाँ, मेरा नाम मुहिबुर रहमान। ओके, मैं मुहिबुर रहमान हूँ, जईम खान है। हम दोनों मिलकर खेलते गेम ये। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयान। आप कौन से सिक्स्थ में हैं? फोर्थ क्लास में है। आप काइन टास्क करना। कैसा टास्क करना? सिंपल, ज्यादा उड़ाना नहीं उसको, बस ऐसा 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 ही करना। दो हाथ ऐसा रख के, ऐसा नहीं, बैठो बैठो बैठो, ऐसा करो बस, बंद करके ऐसा ऐसा करो। चूज करेंगे टॉस हम लोग, वो दिखाओ बस। ओके। आप चूज करो। हेड्स आया? क्या आया? हेड्स आया। टॉस जीते। अब ये टॉस क्या है? जईम खान जीते टॉस। अब हमें दो नंबर्स चाहिए, ओनली टू नंबर्स। लिसन टू मी केयरफुली। वो दो नंबर्स क्या है मालूम? 1 और 2। 1 और 2, दो नंबर्स चाहिए गेम स्टार्ट करने के लिए। 1 और 2। अब ये क्या करेंगे जईम खान? ही विल चूज ए नंबर। 1 और 2 के बीच में ये एक नंबर चूज करेंगे, वो नंबर बोलेंगे मेरे से। मुझे क्या करना है? वो नंबर को फिर से मैं 1 या 2 ऐड करना है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एक नंबर चूज करो 1 और 2 के बीच में। 1, ये बोले 1। अब मैं क्या है, 1 या 2 ऐड करके टोटल बोलूंगा इनको। टोटल मैं बोलूंगा इनको। गौर से सुनिए। ही सेड 1, आई एम एडिंग 1 इन माई माइंड। तो 1 + 1 2, आई सेड 2। आप भी वैसा ही करना है, 1 या 2 ऐड करना है। मैं 2 बोला ना अभी, 4 बोले इसका मतलब क्या हुआ? 2 ऐड करे माइंड में, 2 + 2 4 बोले। अब मैं दिस टाइम आई एम ऑल्सो एडिंग 2 इन माई माइंड एंड आई एम टेलिंग हिम 6। 4 + 2 कितना हुआ? 6 बोलूंगा मैं, 6। अब फिर आप यही करना है, 1 या 2 ऐड करना है। 7 बोले, 8, 11, 15, 18, 20। 20 हमारा टारगेट है, तो आई एम द विनर। 20 कौन बोले? मैं बोला। फिर से खेलेंगे, फिर से खेलेंगे। अब जाइम खान फिर से खेलेंगे। समझ में आया ना आपको डेमो? आप लोग समझ में आया? अब सेकंड टाइम भी गौर से सुनो, देखो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद विल स्टार्ट प्लेइंग गेम इंशाल्लाह। ओके, आयान टॉस करो। पकड़ो उसे, हाथ बंद रखो। हाँ, मैं चूज करूंगा। ओके, हेड्स। टेल्स आया। जाइम खान जीते, मैं हार गया टॉस। जाइम खान जीते। आप 1 या 2 के बीच में से एक नंबर चूज करो। 2, 2 बोले। 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19. 20। तो मैं जीत गया। फिर से समझाऊं क्या? गेम को समझाऊं फिर से? इसे समझाऊं? इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? सबको? क्योंकि खेलना है अब। मुझे समझ में नहीं आया नहीं बोलना। हाँ, गर्ल्स भी उधर ही खेलेंगे, इधर आ सकते। अच्छा ठीक है, सबको समझ में आया? आपको समझ में आया? दो नंबर्स है, सिंपल। अब मैं एक गर्ल के साथ खेलूंगा।
आपका नाम क्या है? हाँ, आयशा। आयशा के साथ खेलूंगा मैं। कौन से क्लास में है आप? थर्ड क्लास में है। आप टॉस करो कॉइन वहीं। हेड्स। हेड्स आया, टॉस मैं जीत गया। इसकी जरूरत नहीं। वो ये जाके कौन खेल रहा है? आयशा। आप बैठो ज़ैम खान, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा खेले, जल्दी समझे ज़ैम खान, माशाल्लाह। अच्छी जहन है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। अब ये है आयशा। आयशा के साथ मैं खेलने वाला हूँ। टास्क कौन जीते? आयशा। टास्क मैं जीत गया। उधर खड़ो आप, थोड़ा दूर खड़ो। ठीक है, समझ में आया ना गेम आपको? टास्क मैं जीत गया तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा या आपको मौका दूंगा, मेरी मर्जी। अब आप खेलते होंगे ना, व्हेन यू प्ले क्रिकेट, टॉस जीते अपनी मर्जी, आप बैटिंग चूज कर सकते या दूसरे वाले को बैटिंग दे सकते, अपोनेंट को, है कि नहीं? आप स्टार्ट करो। 1 या 2 के बीच में एक नंबर बोलो। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20. 20। आयशा जीत गए। देखे, मेरे से खेल के आयशा जीत गया इस बार, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। समझ में आया ना आप लोगों को गेम? नाउ विल स्टार्ट प्लेइंग द गेम। आप चले जाओ, बारकल्लाह फीक। सरप्राइज भी है, आप इधर जाओ। ये माशाल्लाह। अब कौन खेलेंगे? वी वांट 2 पीपल, 2 पार्टिसिपेंट्स। आओ, आप भी आओ। आप दोनों खेलो। ओके, फाइन, टॉस करो। थोड़ा दूर खड़ो, उधर खड़ो, थोड़ा दूर खड़ो, इधर आ जाओ। आपका नाम क्या है? तलहा। मोहम्मद फरहाज. फरहाज। तलहा और फरहाज। कौन लो जी, जल्दी। क्या चूज करें? Tails. टेल्स। क्या आया? हेड्स आया। तलहा जीते टॉस। वुड यू लाइक टू स्टार्ट और गिव चांस टू हिम? हाँ, आप शुरू करो। 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20. तो तलहा जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, तलहा जीत गए। तलहा यही खड़ो। और कौन खेलते बोले? आप खेलते बोले नहीं? आप आओ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नवाज। क्या पढ़ रहे हैं आप? अम्मा पारा. अच्छा, अम्मा पारा पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अयान, नवाज चूज करेंगे। Heads. हेड्स। टेल्स आया। तलहा जीत गए फिर से टॉस। आपको चांस दिए नवाज को। 1, 4, घट्ट बोलो। 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा खेले माशाल्लाह। आप कौन खेलेंगे तलहा के साथ? कौन खेलेंगे? आप आओ। तलहा हैज won 2 मैचेस। 2 गेम जीते तलहा अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मोहम्मद आमिर. आमिर। आप आयशा के भाई हैं क्या? अयान, टॉस डालो। बोलो, आप बोलो। Tails. हेड्स आया? क्या आया? Tails. टेल्स ही आया, उन्होंने जीते। इज गिविंग चांस टू यू। नाम क्या बोले आपका? आमिर. आमिर। आपको चांस दिए। 1, 1, 3,
5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 18, 18 20. इससे तलहा जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह 3 मैचेस जीते। आप खेलेंगे ज़ैम खान फिर से हमसे तलहा से खेलेंगे। आओ आप कौन जीतेंगे बोलो, गेस करो। तलहा जीतेंगे या ज़ैम खान जीतेंगे? हाँ, ओपिनियन पोल कौन जीतेंगे देखेंगे इंशाल्लाह। अयान Tails. टेल्स, आप जीते टॉस। 2, 4, 6, 7, 9, 11, 10, 12, 6 के बाद क्या बोले? और 9, sorry. 9 बोले आप। 8. तुम्हें 9 बोल रहे ज़ैम खान। 1 या 2 फिर से स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट। Talha. Start. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20. तलहा हैज वन फोर्थ मैच है, फोर्थ मैच भी जीते तलहा। आप खेलेंगे, आइए अब देखेंगे क्या होता है। आपका नाम क्या है? हसीब. हाँ, हसीब खान. हसीब खान। हारून. इसको पकड़ो। हारून. हारून. क्यों तुम अच्छा खेलते हैं? देखेंगे, नहीं बोल सकते इसमें भी अच्छा है. पहले हार मानना नहीं। टॉस बोलो। हेड्स, हेड्स है, आपको दिए चांस। 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20. तलहा जीत गए फिर से। तलहा जीत गए। तलहा कंटिन्यूअसली 5 मैचेस जीते। हाँ, उधर कौन तुम खेलते गर्ल्स तलहा के साथ? कौन खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, क्यों? हम लोग जीतना चाहते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसा जीतेंगे? तो जिसके पास नोटबुक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो आप लोग। नहीं, वहीं से खेल सकते, नो प्रॉब्लम। अब्दुल भाई साहब, मैं डील कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। लोग खेलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो इसमें एक पॉइंट नोट करो आप लोग, जिसके पास नोटबुक है, पेन है। अब आपका नाम क्या है? अरफा, अरफात, अरफा। कौन सी क्लास में है आप? अरफा 8th क्लास में है। आप जीतना चाहेंगे, हारना चाहेंगे लाइफ में? फिर पार्टिसिपेट नहीं करें तो कैसा जीतेंगे? नहीं। तो लेसन क्या है मालूम? इसमें एक लेसन क्या है मालूम? टू विन, नोट करो आप लोग। टू विन, जीतने के लिए, टू विन जीतने के लिए यू नीड टू, क्या करना है? यू नीड टू व्हाट? पार्टिसिपेट। जीतने के लिए शिरकत करना है, उस काम में इन्वॉल्व होना है। यू नीड टू पार्टिसिपेट फर्स्ट। पहले पार्टिसिपेट करेंगे, अल्लाह चाहेंगे तो जीतेंगे। पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? अब तलहा इतने बार कैसे जीते? पार्टिसिपेट करे, जीतते गए। जब इन्हों आए, हसीब खान आए, हसीब खान, हसीब खान आते ही क्या बोले तलहा? आप लोग भी सुने, हार जाऊंगा मैं, बोले। बोले नहीं बोले? क्या हुआ रिजल्ट? क्यों? पार्टिसिपेट करे। अगर पार्टिसिपेट नहीं करते, बोल देते नहीं सर मैं कंपलसरी हार जाऊंगा, छोड़ दीजिए मुझे, हसीब खान कंपलसरी जीतेंगे बोल के जाके बैठ जाएंगे, तो रिजल्ट क्या होता था? हार। लेकिन पार्टिसिपेट करे, इनको खुद नहीं मालूम कि जीतने वाले हैं, अल्लाह ताला जिता दिया इनको। तो अरफा ऐसा माइंडसेट रहना हमारा, समझे? ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज,
ऐसा माइंडसेट बनाना। जीतना चाहते हम लोग, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो कैसा जीतेंगे? कोशिश नहीं करेंगे तो कैसा जीतेंगे? सोचो एक बार, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसा जीतेंगे हम लोग? कामयाबी कैसे हासिल होगी? होगी क्या? अब आपको मटन बिरयानी पसंद है, पकाएंगे तो ना पकेगा वो, आपको खिलाएंगे घर में, नहीं पकाए तो, बाहर भी होटल बंद है तो कहां से खाएंगे? है कि नहीं? हर चीज के लिए मेहनत, कोशिश, उसमें शामिल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके पास नोटबुक और पेन है, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस फर्स्ट लेसन। जीतने के लिए शामिल होना जरूरी है। सबसे पहले शामिल होना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। हर इंसान जीतना चाहता। अल्लाह ताला कोई इंसान को जहन्नम के लिए नहीं बनाए। वही इंसान जहन्नम में जाएंगे जो लोग गुनाह के बाद तौबा भी नहीं करेंगे। गुनाह के बाद तौबा भी नहीं करेंगे और हक बात को तस्लीम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही लोग क्या है? अल्लाह के गजब का शिकार बनेंगे, जहन्नम चले जाएंगे। है कि नहीं? नहीं? सो वी नीड टू पार्टिसिपेट। वी नीड टू पार्टिसिपेट। प्राइज आया नहीं आया, जीते हारे, वो सब अल्लाह के हाथ में है। हमारी जीत हमारी हार किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। ये पकड़ो इसका। हमारी जीत और हार किसके हाथ में है? अल्लाह के। हमारे हाथ में नहीं है। जंगे हुनैन में एक जंग हुई, राइट? वो जंग में सूरह तौबा में आयत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते। अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में फरमा दिया, जबकि सहाबा की तादाद बहुत ज्यादा थी, थोड़ा फकर में भी आगे थे सहाबा की, है ना, हम लोग आसानी से जीत लेंगे, लेकिन शिकस्त खाए। बाद में फिर जब अल्लाह की मदद आई तब जीते। तो नंबर से भी कुछ भी नहीं होता, हमारी ताकत से भी कुछ भी नहीं होता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारा कुछ भी नहीं, हमारी ताकत ही नहीं। देयर इज नो पावर, नो माइट, नो स्ट्रेंथ एक्सेप्ट फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह दिया तो ताकत हमारी, इजंट इट? तल्हा के साथ कौन खेलेंगे? आओ आओ, दोनों आए, इनको इनको खड़ा करेंगे। आपका नाम क्या है? जुबैर। डालो आयान। जुबैर चूज करेंगे टॉस, जल्दी चूज करो। टेल्स। क्या आया? हेड्स आया, आप जीते टॉस। आप स्टार्ट करो, आपको मौका दिया गया। 1 बोले। 3 6 9 12 16 18 20। तल्हा हार गए अब। हाँ, हिफ्स करते हैं जुबैर, माशाल्लाह। हो गया हिफ्स इनका। कितने पारे हुए? माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, बारकल्लाह। आप पकड़ो। अब देखिए जुबैर आए, जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अरफा, ही पार्टिसिपेटेड। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, अल्लाह सही सलामत रखे, कामयाबी दे, आमीन। तो यहाँ देखो अरफा, देखे ही पार्टिसिपेटेड। इतने मैचेस जो जीते, चैंपियन तल्हा को हरा दिए। हमारे चैंपियन अब तक 5 जीते, नहीं 5 मैचेस जीतने वाले चैंपियन को एक ही स्ट्रोक में आके जुबैर हरा दिए। तो इससे हमें क्या सबक मिलती है? व्हाट इज अ लेसन? व्हाट इज अ लेसन? नहीं, नोट करो। सेकंड लेसन क्या है मालूम? फेल्यूर इज पार्ट ऑफ लाइफ। फेल्यूर इज पार्ट ऑफ लाइफ। हारना भी जो है हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी हारेंगे हम लोग, कभी हारेंगे, नहीं हारेंगे, कभी भी नहीं हारेंगे, कभी भी नहीं हारेंगे, कभी भी हमारे से कुछ गलती नहीं होगी। कौन है हमारे में से जो बिना गिरे चलना शुरू करे? कौन है? अरफा, आप पैदा हुए बस चलना शुरू कर दिए, कभी गिरे नहीं,
डायरेक्ट हॉस्पिटल से चलने के आगे क्या अरफा ऑटो में बैठ गए, हुआ ऐसा क्या? ज़ईम खान हॉस्पिटल से चलने के आगे डायरेक्ट लेबर रूम से चलने के आगे पैदा होके हगीज पहन लेके? हाँ, हर इंसान अल्लाह के पैगंबर क्यों ना हो, इज़न्ट इट? सब लोग जब पैदा हुए गिरते उठते चलना शुरू करे, तो कभी हमारी हार होती तो वो क्या है, जिंदगी का वो भी एक हिस्सा है। कभी हार से भी इंसान क्या है, बहुत कुछ सीखता है। थोड़े बार क्या है, इंसान कामयाब होके, गौर से सुने गर्ल्स, थोड़े बार इंसान जो है कामयाबी से कुछ नहीं सीखता, फखर करता और ही बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट। उसके बाद ऐसा हारता, अभी से जीतेगा नहीं। वो अच्छा है, थोड़े बार जब हम लोग हार के उससे इबरत हासिल करना अच्छा है। क्या बोलते हैं आप? कभी कभी हारना इंसान के लिए अच्छा है, समझे? हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम फेल्यूर, वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम फेल्यूर। एरोप्लेन जानते हैं ना आप लोग? कौन बनाए वो फर्स्ट टाइम? एरोप्लेन कौन बनाए? कौन बनाया? कौन इंसान थे वो? किसका नाम बोलो? टेक्नोलॉजी खुद कैसे बनाएगा? नहीं, उसके पीछे के इंसान कौन है? उनका नाम जो है राइट ब्रदर्स। कौन है वो? WRIGHT, राइट ब्रदर्स बोल के दोनों भाई है, वो दोनों मिलके बनाए, एरोप्लेन बनाए। वो थोड़े मीटर्स उड़ के नीचे गिर गया। सब लोग आए, सब लोग पहले हैरान हो गए, इतनी वजनदार चीज हवा में उड़ेगी कैसे और कैसे सफर करेगी? सब लोग बोले नहीं नहीं, ये होने वाला नहीं है। सब लोग मजाक उड़ाए, हंसे इन लोगों के आइडिया के ऊपर। लेकिन हुआ ये कि उड़ी वो जहाज, वो हवाई जहाज उड़ी हवा में, एरोप्लेन टुक ऑफ, थोड़ा दूर जाके वहां जाके नीचे गिर गई। वो लोग हार नहीं माने, हारे, लेकिन हार को एक्सेप्ट करके वही नहीं रुके। वो लोग क्या करे? वो लोग उसको डेवलप करे, उसको क्या करे? उसको क्या करे? डेवलप करे, इंप्रूव करे। बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, छोड़ो कपड़ा छोड़ो। क्या? उसको डेवलप करे, इंप्रूव करे। अब आज कितने हवाई जहाज हैं, कितने हजारों उड़ते रहते आसमान में, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कई लोग हज को भी जाते वापस आते, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत गिने चुने होते एक्सीडेंट्स, अल्लाह का बड़ा एहसान है, इज़न्ट इट? क्या बेटा आप जाके आए? माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। हज कर लिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह कबूल करे, आमीन। देखे तो हार क्या है, हमारे जिंदगी का हिस्सा है। हार से भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। ये दो जो भाई हैं, जब वो हवाई जहाज थोड़ी दूर जाके नीचे गिर गई तो उसको क्या करे? सोचे इसकी क्या वजह है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, उसको डेवलप करे, इंप्रूव करे, तो नेक्स्ट टाइम वो बहुत दूर गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा वो लोग प्लान करे, जहां उतारना समझे वहां उतारे, सक्सेस हो गया प्लान, कामयाब हो गए। वरना क्या इन्वेंशन है, दो मिरेकुलस। अल्लाह ताला हम सबको कैसा जहन दिया। ट्रेन बनाए सो भी इंसान ही नहीं, कार बनाए इंसान, लैपटॉप बनाए, स्मार्टफोन बनाए, हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह जो ताकत दिए, अल्लाह ताला जो जहन दिए इंसान को, उसी को इस्तेमाल करके बनाए। हम भी इंसान हैं, आप मैं सब इंसान हैं, तो हम भी कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? हम भी कुछ कर सकते हैं। जो भी काम हम लोग करते हैं उसको बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। थोड़े बार हारेंगे भी, थोड़े बार गलती होगी, थोड़े बार हिफ्स करके अच्छा प्रैक्टिस करके पर्टिकुलर सूरा, फॉर एग्जाम्पल अर रहमान है। अर रहमान किसको याद है? सूरा अर रहमान किसी को तो याद है? गर्ल्स में याद है आपको? अरफा याद है? हाथ नहीं उठा रहे अरफा, पढ़ो बोलते कि क्या है कि बोल के, हाँ हिफ्स करे आप, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले पहले में जब सीखे आप लोग, कंफ्यूजन आया नहीं आया? क्योंकि एक आयत जो है बार बार रिपीट होती रहती, इज़न्ट इट? तो उसके वजह से हमने कंफ्यूजन आता। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार आता रहता। इसीलिए अर रहमान सीखने में क्या है, सबको पहले में थोड़ा मुश्किल होता, बाद में आसानी होती,
इजंट इट? थोड़े बार हम लोग गिरेंगे, हारेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता उससे। उससे हिम्मत हारना नहीं हम लोग। एक बार हारे, एक बार नीचे गिरे बोल के हिम्मत हारना नहीं। फेल्यूर इज पार्ट ऑफ लाइफ। नोट करें आप लोग, ये जिंदगी का हिस्सा है, ये जिंदगी का हिस्सा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारे नहीं मारे? ताइफ में पत्थरों से कैसा मारे? खून जाके आपके शूज में गया, टपक के सर पे से, जिस्म पे से जाके शूज में गया। अल्लाह अकबर। जंगे ओहद में मारे नहीं मारे? पत्थर से मारे, दांत टूट गया, सर फट गया, गड्ढे में गिर गया जाके। सोचो एक बार, पैगंबरों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब, मार खाए नहीं खाए? खाए। लेकिन क्या हुआ उससे? उससे क्या हुआ? हम लोग हार गए? नहीं, हम ही गालिब आए उन लोगों के ऊपर, काफिर के ऊपर, मुशरिक के ऊपर, हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह, इज़न्ट इट? हर लम्हा कहीं ना कहीं कोई ना कोई, लाखों में लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते रहते, दरूद पढ़ते रहते, है कि नहीं? क्या कम हुआ उनको? इज़न्ट इट? ही इज अवर रोल मॉडल। फेल्यूर को हम लोग एक्सेप्ट करना नहीं। आप सीरत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इफ यू गो थ्रू द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, उसको भी है ना पसंद नहीं करे सहाबा पहले में, लेकिन वो बहुत बड़ी जीत बोले अल्लाह ताला, वही बहुत बड़ी जीत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में बहुत फायदा हुआ। जैसा आप बड़े होंगे ना, पढ़ेंगे ना सीरत को, ये बातें और अच्छे तरह से आपको समझ में आएंगे इंशाल्लाह। अब कौन खेलेंगे इनके साथ? जुबैर के साथ। बॉयज में हो, गर्ल्स में? गर्ल्स वहीं से खेल सकते, होना है तो खेलेंगे आप। आपका नाम क्या है? शेख अलमार, आयमन। प्रश्न अलमार बोले तो अलमार कैसा नाम समझा मैं? हैं? टॉस डालो आयन, वैसे घट बोलना आप। नो बडी शुड हेल्प हर, ओके? कोई हेल्प करना नहीं। आयमन खेलेंगे। आयमन चूज करो टॉस। हेड्स, उनको कुछ भी मदद मत करो, लेट हर प्ले। हेड्स आया, टेल्स आया, जुबैर जीते टॉस। स्टार्ट करो जुबैर। 2 टू बोले नो, 2 4, 5 कुछ भी मत बोलो आप लोग, लेट हर ट्राई। 6 7 7, आप लोग कुछ भी नहीं बोलना, वो सोच के बोलेंगे। अयमन 8 10 10 11 12 12 13 15 15 15 बोले, डिस्क्वालीफाई हो गए आप। ये 15 बोले, आप 13 बोले, उसके बाद 15 आया, 15 बोले आप, फिर से आप 13 बोलते हैं। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? यहां भी एक लेसन है, नोट करो। थर्ड लेसन, थर्ड लेसन कौन बोलते? अब अयमन क्यों हार गए? प्ले द गेम, नहीं उनका गेम को नहीं समझे उन्होंने। प्ले द गेम बाय द रूल्स ऑफ इट। कोई भी गेम को उसके रूल्स के मुताबिक खेलना है कि नहीं? अब फुटबॉल गेम है, फुटबॉल, फुटबॉल में गोलकीपर कैन कैच विथ हैंड्स। दूसरे प्लेयर्स कैच करे तो क्या होता? आउट, डिस्क्वालीफाइड। हैंड बोलेगा, विजिल मारेगा, कार्ड दिखाएगा, उसको बाहर भेज देगा, डिस्क्वालीफाइड। उसको क्या बोलते हम लोग? फाउल बोलते, डिस्क्वालीफाइड बोलते। फाउल कर दिया, पॉइंट्स कम होते उससे। 2-3 बार करा तो उसको बाहर भेज देते कोर्ट में से, है कि नहीं? क्यों? वहां थोड़े रूल्स है। कभी भी हम लोग कोई भी गेम खेलते, उसके रूल्स रहते। प्ले द गेम बाय द रूल्स ऑफ इट, ये हमारे लिए नसीहत है। अब जंगे ओहद में भी थोड़े रूल्स बताए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद सहाबा जो है फॉलो नहीं करे, तो उसके वजह से नतीजे में क्या हुआ? 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह अकबर। एक रूल बताए, इसको फॉलो नहीं करे, जंगे ओहद में थोड़े सहाबा, क्या हुआ उससे? 70 सहाबा जो है शहीद हुए, कत्ल हुआ उनका।
समझे? एक रूल नहीं फॉलो करने से। तो आप लोग क्या है, जैसे जैसे बड़े होते आप लोग क्या करना, आप लोग यू ऑल शुड गो थ्रू द बायोग्राफी ऑफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ना आप लोग, सीरत पढ़ना आप लोग, उसमें कई इबरतें हमारे लिए, कई नसीहतें हैं हमारे लिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कौन खेलेंगे जुबैर के साथ? जुबैर के साथ आप आओ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरहाद। हम फरहाज, जब से खेले थे नहीं आप, फिर से आए, माशाल्लाह है अंदालो। फरहाज विल चूज द टॉस। हेड। हेड्स, टेल्स आया जुबैर। 1, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 17 के बाद क्या हुआ, गौर करें आप। जुबैर को देखे, जुबैर को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? मैं हार पक्की है अब। फिर भी क्या करे जुबैर? फिर भी ट्राई करे। ऐसा रहना एटीट्यूड, इसमें एक बहुत बहुत कीमती लेसन है हमारे लिए। दोनों बैठो, लेसन नोट करो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें एक इंपॉर्टेंट लेसन है। वो लेसन क्या है मालूम? फोर्थ लेसन क्या है? प्ले द गेम, प्ले द गेम टू द एंड ऑफ इट। कुछ भी हो जाओ, रिजल्ट जीत हो या हार हो, हमको करना क्या है? आखिरी तक खेलना है। अब रनिंग रेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाते, फिर भी बाकी के लोग दौड़ते नहीं दौड़ते, दौड़ के रेस कंप्लीट करते वो लोग। अब आजकल देखो बच्चे, आप देखे होंगे, यहाँ छोटे बच्चे भी है, बड़े बच्चे जानते होंगे। छोटे छोटे बच्चे, पैसा कुछ चले गया बिजनेस में, कारोबार में पैसा चले गया बोल के, एग्जाम में कुछ फेल हो गए बोल के, थोड़े लोग जान दे रहे, है कि नहीं? थोड़े लोग जान दे रहे, दे आर कमिटिंग सुइसाइड बोलते हैं उसको, सुइसाइड कर ले रहे, अपने आप को खत्म ही कर ले रहे। जरूरत है क्या? जरूरत है वैसे करना? नहीं नहीं, ये जिंदगी जो है अल्लाह ताला दिए सो अमानत है हमारे लिए, ये अमानत है ये। डिड यू मैन्युफैक्चर योर सेल्फ? आर यू द ओनर ऑफ योर लाइफ? क्या अपने आप को आप बनाए? आप खुद बना लिए अपने आप को? अल्लाह बनाए। हमारे खालिक, हमारे रब कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। माँ के पेट में अंधेरे में कौन बनाए हम ना? हु हैज फैशन्ड अस? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। किसके तरफ हम लोग वापस लौटने वाले हैं? अल्लाह के तरफ। तो ये जिंदगी जो है अल्लाह ताला दिए सो जिंदगी है हमारे लिए, अमानत है। तो ऐसा जो काम थोड़े लोग करते, ये गलत है। ये इसको बचपन से आप लोग जहन में रखना है। ये जिंदगी जो है अल्लाह दिए सो जिंदगी है। किसी को लड़का बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, किसी को लड़की बनाया, ये हमारा चॉइस है क्या? हमारा चॉइस नहीं है। किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को ऊंचा बनाया, किसी को कद में कम बनाया, किसी को इंडिया में पैदा किया, किसी को सऊदी में पैदा किया। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की शान है, इज़न्ट इट? तो ये जिंदगी जो है अल्लाह के तरफ से हमें अमानत है। मौत तक हमें वक्त है, हमें मोहलत है। किस चीज की मोहलत है? अल्लाह को जिस तरह पहचाना है उस तरह पहचान के अल्लाह की इबादत करने के लिए मौका है। हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? गर्ल्स कौन बताएंगे? जिंदगी का मकसद क्या है हमारा? आपका नाम क्या है? अयान, आयरा, आप बताइए जिंदगी का मकसद क्या है? कौन से क्लास में आप? 8th में है, 6th में है? बोलिए, जिंदगी का मकसद क्या है? कौन बताएंगे बॉयज में? अल्लाह की इबादत। कोई रेफरेंस बोलेंगे कुरान से? कुरान से रेफरेंस, हसीब, अब्दुल हसीब, अल्लाह की इबादत, रेफरेंस, कुरान में रेफरेंस चाहिए। नोट। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना। क्यों? क्यों? कहाँ है कुरान में? कहाँ है रेफरेंस? कहाँ है? आपकी बात सही है, आई एम आस्किंग फॉर रेफरेंस, प्रूफ।
अल्लाह की इबादत करनी। हाँ करना है। कुरान में कौन सी आयत है वो जहां अल्लाह ताला बताए, जिंदगी के मकसद के बारे में बताए? सूरह ज़ारियात में है 51, 56। सूरह ज़ारियात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं, हमने जिन्नातों को और इंसानों को पैदा फरमाया किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे इबादत के लिए। आई डिड नॉट क्रिएट द जिन एंड द मैनकाइंड एक्सेप्ट फॉर माई वर्शिप, अल्लाह इज टेलिंग। जिंदगी का मकसद क्या है हमारा? अल्लाह ताला क्यों बनाए हमें? क्यों पैदा करे इंसानों को, जिन्नातों को? क्यों पैदा करे? क्यों? अल्लाह की इबादत करने के लिए। अब आप में से कितने लोग हैं जो मगरिब की नमाज पढ़े? आज हाथ उठाओ। मगरिब नमाज पढ़े, सुनो सिंसियरली, सब लोग पढ़े, झूठ नहीं बोलना, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। फजर कौन कौन पढ़े? आज का फजर वक्त के अंदर खजा नहीं करके। अब बॉयज तो मस्जिद में पढ़ना, देखो कितने कम है, देखो हाथ, खाली एक लड़का पढ़ा है फजर। लड़कियां 3, 4, 5 फजर पढ़े, बाकी सब लोग क्यों नहीं पढ़े? उठना ना। हॉलीडेज के दिन भी, हॉलीडेज के टाइम में भी देखने को आता, हम असर का वक्त रहता, अज़ान होती रहती, बच्चे दे आर साइकिलिंग, दे आर ऑन द रोड्स प्लेइंग, नमाज नहीं पढ़ते। कितनी गलत बात है। क्या आप लोग नमाज नहीं पढ़ने से इंसान जहन्नम में जाएगा? जाएगा। यहां ये नोट कर लो, 51:56 वर्शिप बोल के नोट करो। वर्शिप, इबादत, एक हिंट जैसा। इबादत, जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत। इसमें है रेफरेंस 51:56, सूरा नंबर 51 अज़ारियात, आयत नंबर 56। अब एक सवाल, कई लोग हैं, इतने मसाजिद हैं यहां, ये एरिया में बहुत सारे मसाजिद हैं, हर गली में एक दो हैं, फिर भी बहुत सारे हमारे मुसलमान फजर नमाज नहीं पढ़ रहे। कभी पढ़े, कभी छोड़ दिए। नहीं, जुम्मे को देखो मस्जिद अब पूरे भर जाते, बाकी के दिनों में अब देखो, गौर करने की बात है। आप सूरह अल मुद्दस्सिर लेंगे 74 में आयत देखिए 40, फी जन्नति यतसालून। अल्लाह इज रिमाइंडिंग अस, आपको और मुझे अल्लाह बता रहे हैं कि उस दिन जन्नती क्या है? ऊंचे ऊंचे बागात में होंगे। जन्नती क्या है? कहां रहेंगे? ऊंचे ऊंचे बागात में, गार्डन्स में रहेंगे जन्नती। और वो लोग अनिल मुजरिमीन, सवाल करेंगे किसके बारे में? मुजरिम से सवाल करेंगे, जहन्नमियों से सवाल करेंगे। गौर फरमाइए आप लोग, ये लोग ऊंचाई में रहते, जन्नती ऊंचाई में रहते। जहन्नम क्या है? गड़ा है एक, तो ऐसा रहता डेप्थ्स में। तो यहां के जो जहन्नमी रहते, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, जो जलते रहते आग में, यहां जो जन्नती रहते ऊंचे ऊंचे बागात में, वो लोग देखेंगे इन लोगों को, वो लोग देख के सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, इन लोगों से, मा सलकाकुम फी सकर, कौन सी चीज थी जिसके वजह से तुम लोग जहन्नम में आ गए? अल्लाह अकबर। डिस्कशन देखो, कॉन्वर्जेशन बिटवीन द पीपल ऑफ हेवन एंड द पीपल ऑफ हेल। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हेल, आमीन। देखिए, ये लोग सवाल करेंगे, मा सलकाकुम फी सकर, कौन सी ऐसी चीज थी जिसके वजह से तुम लोग जहन्नम में आ पड़े? तो इनका पहला जवाब जो होगा, वो बोलेंगे
क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, दे विल से वी डिड नॉट प्रे, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, हम लोग नमाज को कायम नहीं करते थे। तो नमाज की अहमियत समझना आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। इरादा करो, पक्का इरादा करो, आप लोग नियत करो कि है ना 5 वक्त की नमाज पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा, मुकम्मल कोशिश, बचपन से इंशाल्लाह, बचपन से। अब देखो आदत, अच्छी आदत डालना बचपन से डाल लेना आसान है, जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे आदत डालना मुश्किल है। बचपन से डाल लेंगे आदत बन जाएगी तो नमाज पढ़ना, हर दिन फजर पढ़ना भी आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी आप लोग कुरान सीखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह, राइट। उसके साथ साथ नमाज को भी कायम करेंगे, अल्लाह की मदद भी हमारे साथ रहेगी, है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक शेख बता रहे थे कि एक नौजवान 18-20 साल का लड़का, 18-20 साल, 18 to 20 ईयर्स का लड़का कार में जा रहा था, स्पीड जा रहा था एकदम, इंपोर्टेड कार में बहुत स्पीड जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ। बहुत पलटियां मार के कार जो है जाके दूर, बहुत दूर जाके गिरी। तो वहां के इमाम साहब जो है इत्तेफाकन वहां थे, उन्होंने इत्तेफाक से वहां थे, तो वो दौड़ के गए क्या हुआ कि देखेंगे बोल के। तो अंदर एक नौजवान था, 18-20 साल का उम्र का बच्चा, नौजवान था, राइट। सर फट गया उसको, मुंह में से, नाक में से, कान में से खून आ रहा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ऑलमोस्ट जान निकल रही थी उसकी। तब जाके क्या करे, वैसे टाइम पे क्या करना, अगर कोई सकरात में है, मौत की हालत में है, तो क्या करना, हम लोग कलमे की याद दिलाना उनको, ला इलाहा इल्लल्लाह याद दिलाना उनको। तो वहां वहां जाके खड़ के क्या करे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहे बेचारे फिक्र से कम बच्चा मरने से पहले कलमा बोले तो अच्छा बोल के। तो वो बच्चा क्या किया मालूम, कैन यू गेस, कोई बोल सकते क्या किया वो बच्चा मरने से पहले। नहीं बोला, वो एक गाना गा रहा था, गाना, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग ए रैप सॉन्ग, एक म्यूजिक एल्बम का गाना गाते गाते उसकी मौत हुई। अनफॉर्चुनेट, इतना बदनसीब है। देखो अल्लाह ताला यहां तक ये भी इंतजाम करे उसको, वहां के एक मस्जिद के इमाम दौड़ते हुए गए, कार के पास खड़े, उसको याद दिलाए, उसको कलमा याद दिलाए, फिर भी क्या है, वो क्या किया, वो जो गाने सुनता था दिन और रात, जो देखता था स्मार्टफोन में, जो ईयरफोन्स रख के खेलता था, सुनता था, वही गाने गाते गाते रूह कब्ज हुई, उसकी जान चले गई। तो वेरी केयरफुल रहना। आप कुरान पढ़ते हैं, आप लोग कुरान सीखते हैं, एक तरफ जाके गेम्स खेलते हैं, समझो दिल में से कुरान निकल जाता। ये दो साथ नहीं चलेंगे, ये समझ में ना बात आप लोगों को। स्मार्टफोन लेके वीडियोस देखना, म्यूजिक सुनना, ये सब करते जाएंगे, जो कुरान आप लोग याद कर रहे हैं ना वो चले जाएगा दिल से, बाद में याद भी नहीं कर सकेंगे हम लोग। इसीलिए क्या है, परहेज करना वो चीजों से, वो चीजों से क्या है, परहेज करना। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद दोस थिंग्स। समझ में आया आपको। परहेज करना बोले तो जानते, परहेज करना बोले तो क्या, व्हाट इज द मीनिंग, अवॉइड करना। क्यों अवॉइड करना, फॉर एग्जाम्पल एक मार लग गया मुझे, जख्म हो गया, अब डॉक्टर क्या बोलेगा, पानी नहीं लगना उसको, 2 दिन तक पानी मत नहाओ, अगर पानी नहाना है तो अभी प्लास्टिक कवर से बन के कुछ नहाओ, पानी नहीं लगना, पानी लगेगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, खुल जाएगा, वो सूज जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा उधर। तो भी परहेज करना, ये मत खाओ वो मत खाओ, वो भी बोलेगा 2 दिन तक ये मत खाओ वो मत खाओ, दूसरे बाकी चीजें खा सकते, यू कैन हैव सॉफ्ट डाइट, इसे बोलते परहेज करना। ठीक है, दवाई लेना, परहेज भी करना हम लोग, समझे। तो व्हाट वाज द लेसन, लास्ट लेसन दैट वी हैव लर्न, लास्ट लेसन क्या है, वो लास्ट लेसन, प्ले द गेम टिल द एंड ऑफ इट। जब तक जिंदा है हम लोग क्या करना, कोशिश करना। क्या आप लोगों को ये 100 लोगों का कातिल का वाकया मालूम आप लोगों को,
मालूम आपको बनी इसराइल का वाकया मालूम? क्या शेख, इनको आप जब जब नहीं बोलते ऐसा कुछ भी? अच्छा, 100 लोगों का कातिल एक आदमी था, उसका नाम का जिक्र नहीं आया हदीस में। बनी इसराइल का वाकया है ये। एक आदमी था, मर्डर्स करते गया, लोगों का कत्ल करते गया, लोगों का कत्ल करते गया। अच्छा इंसान था, बुरा इंसान था? बुरा इंसान। लोगों का कत्ल कबीरा गुना, मर्डर्स मर्डर्स करते गया। 99 मर्डर्स किया, 99 किया। उसके बाद उसके दिल के अंदर नदामत हुई उसको। वो उसको गुनाह ही समझता था उसके दिल के अंदर। और वो पूछा, जाके लोगों से पूछा, क्या मेरे नजात का कोई रास्ता है? क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा बोल के लोगों से पूछा। तो लोग बोले, वहां एक आलिम साहब हैं, उनसे जाके पूछो। तो वो जाके एक आलिम साहब से बोला, मैं 99 मर्डर्स किया हूँ, 99 मर्डर्स किया हूं मैं, क्या मुझे अल्लाह माफ करेगा, मेरा तौबा कबूल करेगा? तो वो बोला, कैसे करेगा? इसको और गुस्सा आया, उसको भी कत्ल कर दिया। सेंचुरी कंप्लीट हो गया उसका। 100 मर्डर्स किया। उसके बाद फिर से नदामत हुई, फिर से दिल में क्या है, उसको गुनाह ही वो महसूस कर रहा था। फिर से जाके लोगों से पूछा। लोग बोले, फुला आलिम के पास जाओ, उनसे नसीहत लो, उनसे मशवरा करो। बोले लोग। तो वहां गए, जाके वहां के आलिम से पूछे। तो वो बोले, तुम्हारी जो जगह है ना, तुम्हारा जो शहर है उसको छोड़ दो, तुम्हारा जो शहर है इसको छोड़ दो, नेक लोगों की बस्ती है यहाँ, यहाँ चले जाओ। ये तुम्हारी जगह जो है, हदीस में ऐसा 6 अल्फाज, वो जगह तुम्हारे लिए बुरी है, वो जगह तुम जहां रह रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इस जगह को छोड़ दो, नेक लोगों के बस्ती के तरफ चले जाओ, नेक लोगों के बस्ती के तरफ चले जाओ, वहां इबादत करने वाले हैं, अल्लाह के रास्ते में अच्छे लोग हैं, उनमें शामिल हो जाओ। बोले तो फौरन ये क्या करा, निकला, यहां से निकला। ये अभी आधे रास्ते पे तक नहीं पहुंचा, मौत आ गई उसको। जस्ट इमेजिन द सीन। आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा वो, यहां था, मौत आ गई। इमेजिन करो, यहां था वो, मौत आई उसको, गिर गया। अब मौत आए जब इंसान कुछ मेहनत कर सकता? जब जान निकलती रहती, रूह जिस्म से निकलती रहती, बहुत तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती। उस टाइम पे जब वो गिर गया, गिर के अपने सीने के बल अपने आप को घसीटता हुआ, अपने आप को घसीटता हुआ ऐसा गिर गया ना, वो ऐसा गिर गया ना, अपने आप को घसीटता हुआ हल्लू खिसके इधर आ गया, वो हल्लू खिसके उधर आ गया। तो आधा रास्ता पार कर लिया वो, आधा रास्ता पार कर लिया। अब ये कहां जाना है? अब ये कहां जाना है? कौन से बस्ती के करीब है ये? नेक लोगों के बस्ती के करीब है। वो जो बस्ती है जो छोड़ा, वो जहां से हिजरत किया, उससे दूर है। अल्लाह ताला क्या करे, फरिश्तों को भेजे, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। जहन्नम के फरिश्ते बोले, ये 100 लोगों का कातिल है, ये 100 मर्डर्स किया इसने, ये जहन्नम जाएगा, इसको हम जहन्नम ले जाएंगे। जन्नत वाले फरिश्ते बोले, नहीं नहीं, इसने तौबा किया है। तौबा किया नहीं किया? तौबा किया और मुकम्मल कोशिश। ऐसा नहीं हल्लू चल के जा रहा था, मौत आ गई, मर गया, नहीं। मौत के वक्त भी ऐसी कोशिश किया। देखो, मौत के वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोशिश किया, अपने सीने के बल जान जा रही थी, घसीटता हुआ आगे खिसक गया हो। अल्लाह अकबर, ऐसी कोशिश किया। तो ये लोग बोले वो तौबा किया। जन्नत को ले जाने वाले फरिश्ते क्या बोले, नहीं नहीं, उसने तौबा किया, वो नेक रूह है, हम लोग उसको जन्नत को लेके जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ मालूम? अल्लाह ताला और एक फरिश्ते को भेजा। किसके लिए भेजा फरिश्ते को? क्या ये नबी है, पैगंबर है ये आदमी? अच्छा आदमी है? 100 लोगों का कातिल है ये, कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं है, साहबी है।
ये कातिल है, ये 100 लोगों का कातिल है, लेकिन इसको मदद करने के लिए इसके तौबा को कबूल करके अल्लाह ताला कितना रहम करे, सोचो कितना रहम करे। हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना रहम करने वाले हैं, उसके लिए एक दलील है ये, उसके लिए एक मिसाल है ये। देखे, एक फरिश्ते को भेजे, वो आया इंसान के शक्ल में, वो आके बोला एक काम करो, दूरी को नापो, अगर ये बंदा जो है नेक लोगों के बस्ती के करीब है तो जन्नत लेकर चले जाओ, अगर ये बंदा जो है जहां गिर पड़ा है वहां से जिस बस्ती को छोड़कर आया है उस बस्ती को करीब है तो जहन्नम लेकर चले जाओ। तो लोग नापे, फरिश्ते मेजर करे डिस्टेंस को। अल्लाह ताला और क्या किया मालूम, हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस जमीन को एक्सपेंड कर दिया। ये जो जमीन है ना, इसको एक्सपेंड करा अल्लाह ताला, ये जमीन एक्सपेंड हो गया, और ये जो जमीन है ना इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा हो गया है। अब ये नेक लोगों की बस्ती है, ये बुरे लोगों की बस्ती है, ये बुरी जगह है, बुरे लोगों की बस्ती नहीं, बुरी जगह, जिस जगह को छोड़ के वो आया अब वो यहां रह गया। वो ये कौन करे, अल्लाह ताला। अब वाज़े तौर पे फरिश्तों को समझ में आया कि इसने बहुत कोशिश की और नेक लोगों के बस्ती के बहुत करीब आ गया है। ये कौन करके दिखाए, कितनी कोशिश किया, ये जान जाते वक्त भी जितना कोशिश वो कर सकता था उतनी कोशिश किया वो। अल्लाह क्या करे, और रहम करके क्या करे, इसकी दूरी को बढ़ा दिए, यहां की दूरी को, यहां की मुसाफत को क्या करे, कम कर दिए। जमीन के ऊपर किसका कंट्रोल है, अल्लाह का, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो चाहते वो होता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह ताला को मुकम्मल पावर है, कंट्रोल है, हर चीज पर कादिर है अल्लाह सुब्हानहू ताला, वो जो चाहता है वही होता है। समझे। अब ईसा अलैहिस्सलाम है, उनके कोई बाप है, बिना बाप के पैदा किए गए, बाप नहीं। आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप है, वही पहले इंसान मिट्टी से बनाए अल्लाह ताला। हजरत हव्वा है, उनकी माँ है नहीं, एक मर्द से बनाए उनको, एक हड्डी लेके, रिब बोन से लेके आदम अलैहिस्सलाम के, उससे बनाए। अल्लाह की शान देखो, इज़न्ट इट। तो अल्लाह की मर्जी है। हमारा काम क्या है अरफा, हमारा काम क्या है, अच्छी नियत करना, कोशिश करना, मुकम्मल कोशिश, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं, कोई भी काम हो, अगर हम एक काम चुन लिए हैं करने के लिए, डिसाइड करे हैं, तो क्या करना, मुकम्मल उसमें जान लगा डालना हमें, समझे, जान लगाना। अब आखिरी में कौन खेले थे, जुबैर खेले थे, जीत गए नहीं जुबैर, इन्हों जीते। उसके बाद फरहाज, फरहाज के साथ कौन खेलेंगे, आप इसे खेलेंगे, आयान को खिलाएंगे। आयान अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक टॉस डालते रहेंगे, टॉस बाय जैसा, तो आयान को बुलाएंगे। अब आयान एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, क्योंकि टॉस बाय थे इन्हों, अब एक प्लेयर बने माशाल्लाह, टॉस बाय जाके एक प्लेयर बना। काइन कहाँ है, अच्छा आप डालो टॉस, थोड़ा दूर खड़ो, उधर चूज करो, टेल्स, आप जीते फरहाज, आपको चांस दिया गया, उधर देख के बोलो। 6, 7, 9, 10, 17, 20, फरहाज जीत गए। फरहाज से कौन तो खेलेंगे, गर्ल्स अंदर से खेलेंगे, अरफा खेलेंगे, अरफा खेलना चाहते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। अरफा यू कैन चूज द टॉस, वहीं से खेलो, वहीं से। हेड्स बोले, हेड्स आया, 3, 7, 10, 12, 15, 17,
20. अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। खेले माशाअल्लाह, यू हैव पार्टिसिपेटेड। अल्लाह ताला क्या देखेंगे? अब ये जो 100 लोगों का कातिल है, क्या वो जीत गया? क्या वो नेक लोगों की बस्ती को पहुंच गया? अल्लाह ताला क्या देखे? कोशिश। क्या देखे अल्लाह ताला? क्या देखे अरफा? कोशिश। बस कोशिश देखेंगे अल्लाह ताला। कोशिश के पीछे, आपके अमल के पीछे क्या देखेंगे? नियत। इन्नमल आमालु बिन्नियात। क्या नियत है, कितना कोशिश करे, बस अल्लाह ताला यही देखेंगे। बस कामयाबी, किसको कामयाब करना, किसको हराना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। पूरे फैसले अल्लाह की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब कौन खेलेंगे फरहाज के साथ? एनीबडी एल्स फ्रॉम गर्ल्स? बिरसे खेलेंगे। अरफा वांट्स टू प्ले अगेन। बिरसे टॉस डालो। आप बोलो। Tails. टेल्स। हेड्स आया, आप टॉस जीते। 2. 5. 9. 12. 14. 17. 20. जुबैर वांट्स टू प्ले अगेन। जुबैर आइए, मैं बुलाऊंगा। टॉस डालो। इसके पास है काइन। चूज करो जुबैर। टेल्स आया, जुबैर जीते टॉस। आपको दिए चांस। 1. 3. 4, 6. 8, 10. 12, 13. 14, 16. 17, 18. 20. माशाल्लाह जुबैर बहुत कॉन्फिडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। क्या पढ़ते हैं आप? स्कूल में भी जाते हैं? क्या पढ़ते हैं स्कूल में? कौन सा क्लास? सेकंड क्लास। माशाल्लाह। आप खेले ऑलरेडी? नहीं, आप खेले नहीं? कौन नहीं खेले? आप नहीं खेले नहीं? आप इधर आओ। नहीं खेले सुनांग को बुलाएंगे। आपका नाम क्या है? इमरान खान। कौन से क्लास में है? सिक्स्थ में है। सिक्स्थ में है। टॉस डालो जैम खान। आप चूज करो। टेल्स आया, आपको चांस दिए। 1, 2, 3, 6 कैसे होगा? 6 बोले तो डिस्क्वालीफाई हो गए आप। 5. 5। 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. माशाल्लाह, अच्छा खेले आप। और कौन खेलेंगे? और एक बार खेलते। इनको बुलाएंगे, इन्होंने नहीं खेले ना, इनको बुलाएंगे। बुलाऊंगा आप। इससे जो इब्रत हासिल करना है वो हासिल करना है, और एक गेम जीतना है तो स्ट्रैटेजी क्या है उसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा वर्किंग करो दिमाग में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उसामा खान. मोहम्मद उसामा खान. उसामा। थोड़ा गर्म है आप। उसामा। चूज करो उसामा। टेल्स। हेड्स आया, आप जीते जुबैर। आपको चांस दिए। 3, 5, 6, 10, थोड़ा घट बोलो उसामा। 13, 15, 16, 19. आप लोग गौर करें, एक्चुअली जुबैर जीतना था, जुबैर के पास जीतने का मौका आया, फिर भी हार गए। क्यों हार गए? आप बैठो दोनों। क्यों हार गए? व्हाट इज द रीजन? नहीं, हार गए उन्होंने, खेलते खेलते हार गए। रीजन क्या है? थोड़ी देर पहले आपके उस्ताद जो है अब्दुल वाहिद साहब एक बात बोले। आप में से कितने लोग गौर करें, नहीं मालूम मुझे। गेम स्टार्टिंग में एक बात बोले आपके उस्ताद। क्या बोले? प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बोले। राइट? तो पॉइंट क्या है? लेसन नंबर 5।
लेसन नंबर 5 क्या है? बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट, अलर्ट रहना, चौकन्ना रहना, चौकन्ना। जैसा बैटल फील्ड में सोल्जर कैसा रहता? चौकन्ना, वेरी केयरफुल रहता, इधर से क्या आता है क्या बोल के, नहीं, होशियार रहता है एकदम, इजंट इट? वैसा चौकन्ना रहना। खेलते हैं लेकिन क्या नंबर बोलते हैं, क्या नंबर बोलना, जुबैर थोड़ा सोचे नहीं, ऐसे ही बोलते चले गए, हार गए। तो इसको अगर और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, क्या बोल सकते हैं मालूम? वी डोंट समटाइम्स, जिसको नोट करना है वो नोट करो अंग्रेजी में। समटाइम्स वी लूज, लूज स्पेलिंग LOSE। समटाइम्स वी लूज not because of not because of sometimes we lose not because of sometimes we lose not because of नहीं है, पेंसिच है पूरे। sometimes we lose not because of lack of intelligence, LACK, lack of intelligence। sometimes we lose, mashallah, sometimes we lose not because of lack of इंटेलिजेंस। हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है, इसके वजह से नहीं, इसके वजह से नहीं हारते हम लोग। वी लूज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वेरी गुड, कौन बोले? तलहा, वेरी गुड। और वी कैन से प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसके वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड वी लूज। इंटेलिजेंट है, हम सब लोग इंटेलिजेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। किसने बनाया हमें? अल्लाह बनाए, अल्लाह बनाए हमें। सहाबा भी जो है जब इस्लाम कबूल करने से पहले शराब पीते थे, दारू पीते थे, हर चीज पे झगड़ते थे बहुत सारे सहाबा। लेकिन जब इस्लाम कबूल करे, कैसा अमल करे वो लोग, किस लेवल का, कैसे क्वालिटी का अमल करे, दुनिया में दीन को फैला दिए अल्हम्दुलिल्लाह, इज़न्ट इट? ऐसा काम करे, ऐसा काम करे, ऐसा एक मिसाल खड़ा करे। आज के दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिरेकल है इस्लाम, मिरेकल है। कई कंट्रीज में तकरीबन 50 मुस्लिम नेशंस है, 50 मुस्लिम नेशंस। अब आप लोग जो कुरान हिफ्ज कर रहे ना, पूरे दुनिया के किताब हार्ड कॉपी, अल्लाह ना करे अगर कोई दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन जला भी दिए, आप लोग अगर हिफ्ज करेंगे, एक एक आदमी एक एक 10 आयत भी याद करेंगे, सबको मिला के फिर से हम लोग कुरान चंद मिनटों में रेडी कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह, हिफ्ज करे तो। इज़न्ट इट? इज़न्ट इट? एक मामूली आदमी के मौत में, एक हाफिज के मौत में बहुत फर्क है। हाफिज, जब हाफिज का मौत होता तो उसके दिल में क्या होता? कुरान रहता। अल्लाह अकबर। एट द सेम टाइम, क्या हाफिज जहन्नम में जाएगा? जा सकता? हाफिज, कुरान का हाफिज जा सकता, अगर अकीदा अच्छा नहीं है, शिर्क में है तो जा सकता। अल्लाह रहम करना। देखे, अकीदा अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह कौन, अल्लाह के रसूल कौन? डू यू नो द 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ? ईमान के जो 6 शाख क्या क्या हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। 6 है, वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि, ये 6वां है, 6वां है। 6 है अल्लाह के बारे में,
अल्लाह के रसूलों के बारे में, अल्लाह के किताबों के बारे में, लास्ट डे के बारे में, फरिश्तों के बारे में, तकदीर के बारे में जैसा ईमान रखना है वैसा रखना है। तो आप लोग क्या करना, कुरान को हिफ्ज करते करते साथ साथ आगे चल के क्या करना, समझना भी, उसका माना भी पढ़ना, कौन सी आयत का क्या माना है। अल्लाहु समद बोले तो मीनिंग क्या, सूरह इखलास की आयत, अल्लाहु समद बोले तो सबको आती नहीं सूरह, वो सूरह इखलास सबको आती है अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार पढ़ते रहते हैं हम लोग नमाज में, सुन्नतों में नहीं। तो अल्लाह समद का तो अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, और सबको अल्लाह की जरूरत है, ये माना आता उसमें, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब क्या है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। तो हम शिर्क नहीं करना, अगर कोई जरूरत पड़ जाए किससे मांगना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगना। हर नबी का पैगाम यही है कि बंदों को अल्लाह से जोड़ दे, समझे, बंदों को अल्लाह से जोड़ना हर पैगंबर का काम है, ठीक है। और कौन खेलेंगे इधर, गर्ल्स में कौन खेलेंगे, कोई खेलेंगे, आप खेले नहीं, नहीं अब तक खेले नहीं, आप आओ। और कौन नहीं खेले, आप खेले हैं नहीं ऑलरेडी, नहीं खेले, आप आओ, आप खेले ना, जब से खेले नहीं, आओ, जब से खेले सो कौन, और कौन आते हैं, आओ, बुलाऊंगा बुलाऊंगा। किसके पास है काइन, काइन किसके पास है, पास डालो। आपका नाम क्या है, मूसा बरकत, मूसा, मोहम्मद तलहा, और एक तलहा है यहाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दो तलहा है, एक मूसा एक तलहा है यहाँ। चलो मूसा चूज द टॉस, हेड, हेड्स, टेल्स आया, तलहा जीते, आपको चांस दिए मूसा को। 2 4 7 8 10 12 14 18 हाँ, डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्क्वालीफाइड, अलर्ट है ना, देखिए अभी नोट करें हम लोग पॉइंट, आप इंटेलिजेंट है, अच्छी जहन है, लेकिन किसके वजह से हार गए, फिर से आप, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अलर्ट नहीं है, जाओ बैठ जाओ। आप खेले नहीं, खेले ना आप तक ऑलरेडी, आप नहीं खेले नहीं, आप आओ, उन्हें भी नहीं खेले, जल्दी आना, बैठ जाओ, बुलाएंगे बुलाएंगे। आप घर जाके घर में भी खेलो, मेरे पास है ये गेम, मैं बताने वाला हूँ इसका सीक्रेट लास्ट में। आपका नाम क्या है, सैयद उस्मान, पास डालो जी, जैम खान नाम बोलते हैं। टेल्स, हेड्स आया, आप जीते। 2 4 4 6 8 10 13 17 20 कौन जीते, मूसा जीत गए, चलो माशाल्लाह। अब इसमें एक मिनट, इसमें आप लोग सोचे, देखे, असल सोचते हैं आप लोग, ये गेम में जीतना बोले तो, अब मैं खेलता हूं आप लोगों से, सब लोगों से मैं अकेला एक तरफ, एक आदमी एक तरफ, आप लोग कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, काउंट बोलो इधर, कितने हैं गर्ल्स, नीचे भी एक लड़की है, नीचे भी 16 है, बॉयज कितने हैं, जैम खान कितने हैं रफली, 35 तक है, 25 के ऊपर ही है। तो वी हैव मोर देन 50, समझो 50 है, समझो अप्रोक्सीमेटली, या 40 समझो, इधर 25 उधर 16 बोले तो 41, ठीक है, चलो 40 ही समझो, एक तरफ एक आदमी एक तरफ 40 लोग,
ओके, नाउ आई विल प्ले द गेम विथ यू. ओके, टॉस डालो जैम खान. हाँ डालो. हेड्स 35 है ना, 35 प्लस 16 तो 50 है, 51 हेड्स आया. तो मेरा नंबर 2 है. गर्ल्स क्या बोलते हैं? मेरा नंबर 2 है. 4 बोले. मेरा 5 है, 5. बॉयज बोलो. 6 बोले. मेरा 8 है. 6 प्लस 2. गर्ल्स 9 है. मेरा 9 प्लस 2 11 है. 13 है. 13 प्लस 1 मेरा 14 है. 16 है. 16 प्लस 1 17 है मेरा. आप बोलो, बॉयज बोलो. बोलना पड़ेगा नहीं. 18 हो 19 हो बोलना. अगर 18 बोलेंगे 18 प्लस 2 20 है मेरा. अगर 19 बोलेंगे 19 प्लस 1 20, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है. एदर आई कैन ऐड 1 और 2, है कि नहीं. अब ये है, आई हैव टेकन द इनिशिएशन. मैं शुरू किया गेम, ये नंबर्स को चूज किया, मैं जीत गया. ये क्या है? विनिंग स्ट्रैटेजी है. ये नोट करो किताब में. ये है स्ट्रैटेजी. आप लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ये, इसको वर्कआउट नहीं करे कुछ भी, ऐसे खेलते चले गए बस. 17 तक सोचे, जिसको भी 17 आ गया वो जीत गया बोल के. वहां से ऐसा सोचना था 14 11 8 5 2 कौन से नंबर्स मैं चूज करने से मैं जीतूंगा. ये है स्ट्रैटेजी, ये सोचना है. अभी हो गया ना, बता दिया ना सीक्रेट, बता दिया ना सीक्रेट. अब ये जो नंबर चूज करेगा वो जीत जाएगा, समझे. अब इसको हम लाइफ में कैसा अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे. आई क्या है? इनिशिएशन. आई का मीनिंग क्या है? इनिशिएशन. आपके बुक्स में नोट करो. इनिशिएशन. हमारे में मेन प्रॉब्लम क्या है मालूम? सुस्ती करते हम लोग, शुरू नहीं करते काम. अगर शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे, अल्लाह अंजाम पहुंचाएगा. लेकिन हमारे में मेन प्रॉब्लम क्या है? वी डोंट टेक इनिशिएशन. तो इससे पता चला कि वी हैव टू टेक इनिशिएशन. सुन रहे ना आप लोग और से? वी हैव टू टेक इनिशिएशन. इनिशिएशन बोले तो शुरू करना. अब मैं यहाँ प्रोग्राम को आया, आपके उस्ताद के घर को आपके पास आया, मैं वहां निकलने से ना यहाँ आया अल्हम्दुलिल्लाह. अगर मैं वहां नहीं निकलता मस्जिद के पास, सलफिया के पास, तो मैं यहाँ आऊंगा क्या? पहुंचूंगा क्या? दिस इज माई डेस्टिनेशन. पहुंचूंगा? मैं नहीं पहुंच सकता, समझे. तो वहां मैं शुरू किया, एक डायरेक्शन में मैं ट्रैवल किया. द डायरेक्शन में ट्रैवल किया मैं. टारगेट क्या है? टारगेट 20 इज द टारगेट. तो जिंदगी में क्या है? एक टारगेट बनाना. टारगेट हिफ्ज कर रहे हैं ना आप लोग? यू हैव टू मेक ए टारगेट. इतनी आयतों को मैं इतने दिनों में हिफ्ज करना है, याद करना है. जो भी सबक देंगे उस्ताद क्या करना है? जाके मुकम्मल कोशिश करना है. अल्लाह से दुआ करके मुकम्मल कोशिश करना. टारगेट्स नहीं बनाएंगे तो हिफ्ज भी नहीं कर सकते हम लोग. अल्लाह खैर करे, अल्लाह आमीन, अल्लाह आसान करे हम सबको भी, समझे. टारगेट बनाना. टारगेट नहीं बनाएंगे तो वक्त ऐसे चले जाएगा. टाइम विल पास, टाइम विल नॉट स्टॉप फॉर एनीबॉडी. आप कुछ भी करो, आप नहीं करते हैं बोल के वर्क क्लॉक रुक जाएगा क्या? टाइम रुक जाएगा? नहीं, टाइम नहीं रुकेगा ना, टाइम खत्म हो जाएगा. 40 साल के बाद आप भी मेरे जैसे हो जाएंगे, है कि नहीं. और 20-30 साल के बाद 70 साल के बूढ़े हो जाएंगे, isn't it? तो टाइम चलता रहता. हम लोग अकलमंदी से क्या करना? सही इस्तेमाल करना, टारगेट बनाना. कई लोग कुछ भी शुरू नहीं करते. क्यों नहीं करते अरफा? क्यों नहीं करते आयशा? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लोग कुछ भी टारगेट नहीं बनाते. अगर टारगेट बनाएंगे ना, कुछ गोल बनाएंगे ना, तो क्या होता? आपको काम करना होगा, शुरू करना होगा, तो शुरू करेंगे आप. तो टारगेट बनाओ और वो डायरेक्शन में काम करना शुरू करो. 2 के प्लेस में क्या है? हम सब लोग कौन है? ईमान वाले हैं. अपने ईमान को ताजा करते रहना. हम लोग ईमान क्या है समझना. आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही. अल्लाह कौन है, अल्लाह के फरिश्ते कौन है, व कुतुबिही, अल्लाह की किताब क्या है, व रसूलिही, अल्लाह के रसूल कौन है,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनकी शख्सियत क्या है, उनके बारे में जानकारी, उनसे क्या नसीहत है, कैसे वो हमारे लिए रोल मॉडल है। वल यौमिल आखिरी, आखिरी दिन के ऊपर हमें भरोसा रहना, और अच्छे और बुरे तकदीर के ऊपर भी ईमान लाना, हम लोग उसको भी हम लोग तस्लीम करना, ईमान बढ़ाते रहना है। और जब ईमान लाए हैं, आप मुस्लिम बने हैं, तो नंबर 5 क्या है मालूम? सलाह, नमाज को कायम करना। नमाज में सुस्ती करते हैं बोले तो डेंजर है, मामला गड़बड़ है। एक मोमिन में काफिर में फर्क करने वाली चीज क्या है? मोमिन में काफिर में फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज, सलाह। तो हम लोग कौन है? मोमिन है, मुसलमान है, तो करना क्या है? नमाज को कायम करना है। और उसके साथ साथ देखो, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। अच्छे आमाल करना है, गुड डीड्स, गुड डीड्स करते रहना है। नंबर 8 पे नेक आमाल, गुड डीड्स, अच्छे काम। अम्मी अब्बा की फर्मा बरदारी, अम्मी अब्बा की फर्मा बरदारी भी क्या है? बच्चे होने के नाते क्या करना है? अम्मी जो बोले, अब्बा जो बोले, अच्छा काम जो बोले करना है। नमाज पढ़ो बोले पढ़ना है, कुरान याद करो बेटा, होमवर्क करो करना है। जिद नहीं करना, वहां नहीं अकड़ना, उनसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बात करना, उनकी खिदमत करना जरूरी है नहीं है? सब इंपॉर्टेंट है। जैसा एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है गेम जीतने के लिए, बिल्कुल उसी तरह आप जैसे बच्चों के लिए ये हर चीज, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब स्टडीज का भी ख्याल करना। 11 पे क्या है? स्टडीज। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, उसका भी ख्याल करना, इज़न्ट इट? जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, उसका भी ख्याल करना। मैं ये नंबर 14 पे अलग से माँ बाप की जो फर्मा बरदारी है अलग से लिखूंगा, वो गुड डीड्स में आएगा, लेकिन उसकी इतनी अहमियत है कि माँ बाप की फर्मा बरदारी जो है बहुत अहम है। बीइंग ओबीडियंट टू पेरेंट्स, बीइंग ओबीडियंट टू पेरेंट्स, उनसे ऊंची आवाज में बात करना। थोड़े बच्चे ऐसे भी हैं, फोन नहीं दिए तो मारने वाले हैं, ऐसा कर सकते हैं? फोन नहीं दिए तो गाली देना, चीजें उठा के फेंकना, ऐसे करने वाले हैं। बहस करना माँ बाप से, पैसे मांगना, पैसे दिए तो मैं करता हूँ, पैसे दिए तो मैं सीखता हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। पॉकेट मनी, तो बुरे काम है ये। माँ बाप हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, हमारे लिए कई कुर्बानियां करके, इज़न्ट इट, हमारे खाने पीने का इंतजाम करते, पढ़ाई का इंतजाम करते, हमारे किताबों का, कपड़ों का इंतजाम करते, है कि नहीं? पूरा इंतजाम करते, इतना ख्याल करते हमारा, नहीं इतना ख्याल करते। एक बार मैं हॉस्पिटल में था, तो वहां एक औरत, हामिला औरत, प्रेग्नेंट लेडी आई थी, डिलीवरी होने वाला था, उसका बच्चा पैदा होने वाला था, और बच्चा पैदा हुआ, मां मर गई। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मां को फिट्स आ गए, मां मर गई। वो टाइम पे हाई बीपी आ गया, मां मर गई। तो मां की कितनी कुर्बानी है, समझे पॉइंट आप? एक मां को क्या है, बच्चा पैदा हो सो वक्त, वो वक्त अल्लाह ना करे जान भी जा सकती है। उसके बाद दूध पिलाना, उसका ख्याल करना, उसका साफ सफाई करना कौन करे? जब आप छोटे थे कौन करे? अम्मीज करे। इतना मुश्किल देखो, हर आधे घंटे में 1.5 घंटे में उठता बच्चा दूध के लिए, पूछता, दूध पिलाना, कंटिन्यू सोने के लिए भी नहीं होता, दिन और रात। ये पूरे स्टेजेस हम लोग क्रॉस करके आज अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें, ये जो एहसान है माँ बाप के हमारे ऊपर, आखिरी सांस तक हम भूलना नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलना। उनकी फर्मा बरदारी बहुत अहम है। अगर हमारे से कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो क्या करना? तौबा, हमेशा तौबा करते रहना, अल्लाह से माफी मांगते रहना। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, कोई भी गुनाह हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, अम्मी से कुछ बोल दिए, अम्मी से कुछ बोल दिए, अब्बा से कुछ बोल दिए, क्या करना? जाके इमीडिएट फौरन क्या करना? माफी मांगना।
अब्बाजान मुझे माफ़ करो, अम्मी मुझे माफ़ करो, मैं ये बार से रिपीट करती नहीं। गलती है बोलना अच्छा है, बोल देना अच्छा है, तौबा करना, अल्लाह से तौबा करना, लोगों से भी माफ़ी मांगना, ये बहुत अच्छी आदत है। अब ये जो 100 लोगों का कातिल है, कौन सा नेक काम किया वो? तौबा। एक ही एक नेक काम किया वो, एक ही एक नेक काम, वो भी ऐसी तौबा, अल्लाह अकबर, एक मिसाल खड़ा कर दिया, एक मिसाल को खड़ा कर दिया। वो तौबा किया, अल्लाह ताला उस तौबे को कबूल किया, जन्नती बन गया वो इंसान, जन्नत में दाखिल हो गया वो। सुभान अल्लाह। समझे? बुलाना है क्या? ऐमन इधर आओ, इधर से जाओ, जाओ बैग ले लो। तो समझे ना, ये विनिंग स्ट्रैटेजी को रियल लाइफ में ऐसा अप्लाई करना है। आप ये पूरे पॉइंट्स नोट कर लिए ना ज़हीम खान? नोट कर लिए? फिर कभी मौका मिले तो मैं फिर से आऊंगा, पूछूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। फिर से कभी मौका मिलेगा ना मुझे, जरूर आऊंगा। नेक्स्ट टाइम दूसरा टॉपिक लूंगा मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कैसा लगा आपको आज का क्लास? गेम अच्छा लगा? ये गेम क्या करना मालूम, आपके रिश्तेदारों में, बहन भाई में, अम्मी अब्बा के साथ खेलना। अम्मी मैं आपसे गेम खेलता हूँ, अम्मी अब्बा को उधर खड़ा करना, राइट? अम्मी के हाथ कॉइन देना, टॉस करो बोलना, अब्बा के साथ खेलना, बाद में अब्बा के साथ अब्बा को टॉस डालो बोलना, अम्मी के साथ खेलना, दीदी के साथ खेलना, भाई के साथ खेलना, बाद में समझाना ये है गेम। खेलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आसान करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हम सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सेहत दे, दुनिया के फितनों से महफूज रखे, हमारे माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए, सवाब जारिया बनाए, हम सबको अल्लाह सुब्हानहु व तआला जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर आपके पास